अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद रिज़वान असलम और आप देख रहे हैं इस्लामी उसूल। मेरी आज की इस वीडियो का जो मौजू है वो है मौजूदा दौर के अंदर जो मज़हबी इख्तलाफ है उसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। मौजूदा इख्तलाफ को ख़त्म करने का फ़ार्मूला आज मैं आपके सामने शेयर करूँगा। आज की सादा लो आवाम इतनी परेशान है इस वजह से कि हम किसके पीछे जाएं, किसकी बात मानें। जिसके पास जाते हैं वो हमें अपनी तरफ ले आता है, जिसके पास जाते हैं वो कोई नया फतवा पेश कर देता है। तो हम क्या करें? तो मैं आज इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको वो फार्मूला बताता हूँ कि जिसके ज़रिए हमें पता लगेगा कि हम अपने मौजूदा मज़हबी इख्तिलाफ़ को किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। ये नुस्खा और ये फार्मूला जो हम इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अभी का नहीं, तकरीबन 1450 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से हमें बता दिया है, और वो है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थाम लो। अब अल्लाह की जो रस्सी है जिसको हमने मज़बूती से पकड़ना है वो कौन सी है? आज तक किसी ने देखा नहीं कि आसमान से रस्सी नीचे की तरफ लटक रही हो और हम उसको पकड़ लें, ऐसा तो हुआ नहीं। तो वो रस्सी कौन सी है? तो वो रस्सी है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद। आज हमने कुरान को मज़बूती से पकड़ा नहीं, हमने कुरान को छोड़ दिया, जिसकी वजह से हमारे अंदर इख्तलाफ पैदा हो गया। इसकी वजाहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कहते हैं मैं तुम में दो चीज़ों को छोड़ कर जा रहा हूँ, जिसने इन दो चीज़ों को मज़बूती से पकड़ लिया कभी गुमराह नहीं होगा। और तारीख़ इस चीज़ की गवाह है कि जिन जिन लोगों ने इस कुरान को, हदीस को मज़बूती से पकड़ा, अल्लाह ने उनको दुनिया में भी कामयाबी अता की है और आखिरत में भी कामयाबी अता की है। अगर मैं आपको एक बात कहूँ, एक मिसाल के ज़रिए ये समझाऊँ तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगी कि हमने ये देखा कि आजकल के दौर में हमारे पाकिस्तान के अंदर रेगिस्तान के इलाके हैं, थल के इलाके हैं, वहाँ पर मौजूद लोग, उनके बारे में कोई ये कहे ना कि ये लोग एक वक्त दुनिया के अंदर हुक्मरानी करेंगे, तो हम लोग इस बात को तस्लीम नहीं कर सकते। इस वजह से तस्लीम नहीं कर सकते कि हम ये समझते हैं कि ये लोग जिनको खाने पीने की किल्लत है, परेशानी है, ये कैसे दुनिया के ऊपर अपनी हुकूमत करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ अरब के इलाके के अंदर, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, वो लोग जिनको खाने पीने का शऊर नहीं था, जिनको रहने सहने का तरीका नहीं था, उठने बैठने का तरीका नहीं था, उन लोगों ने जब कुरान को थामा तो ऐसी तरक्की की कि दुनिया के अंदर उनका नाम बोला जाने लगा। किस वजह से? उन्होंने कुरान को मजबूती से थाम लिया था। तो गुजारिश है हम कुरान को पकड़ें, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अब एक छोटा सा मसला यहाँ पर पेश आता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर कुरान को पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, बल्कि ये फतवा भी आता है कि जिसने कुरान का इल्म हासिल करना है या तर्जुमा पढ़ना है ना, वो ऐसा करे, वो 14 उलूम हासिल करे, उसके बगैर वो तर्जुमा नहीं हासिल कर सकता, उसके बगैर वो अबूर हासिल नहीं कर सकता। मेरी गुजारिश ये है कि 14 उलूम का हासिल करना उस शख्स के लिए ज़रूरी है जिसने मुफ्ती बनना है, जिसने फतवा देने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर गौर करना है। लेकिन जिस शख्स ने अल्लाह की हिदायत को हासिल करना है ना, उसके लिए तर्जुमा पढ़ना ज़रूरी है। और हैरान कुन बात यह है कि कुरान मजीद के सबसे पहले जो मुखातब लोग थे ना, वो अनपढ़ थे, अरब के रहने वाले, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत दी, और हिदायत भी ऐसी हिदायत दी कि वो लोग बुलंदियों के ऊपर पहुंच गए, तरक्की करते करते कहाँ तक पहुंच गए कि उनका नाम आज भी किताबों के अंदर लिया जा रहा है। ये जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद है ना, ये एक ऐसी तलवार है जिसको हमने नियाम के अंदर रख रख कर जंग आलूद कर दिया है। इसको निकालना था बाहर, इसको लोगों तक हमने पहुँचाना था, इसको सब लोग तर्जमे के साथ पढ़ें। हाँ, ये एतराज़ मानने वाला है कि अगर आपको, आजकल मल्टीमीडिया का दौर है, आजकल नेट का दौर है, मोबाइल से डाउनलोड करें, देखें,
तफासिर पढ़ें, जिस चीज़ की समझ नहीं आती उलमा कराम से रब्ता करें उस मसले की बुनियाद के ऊपर, उनसे पूछ लें, आसानी से समझ आ जाएगा। और अगर थोड़ा सा हम गौर करें कि ये जो कुरान मजीद है ये हमारी हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उतारा है, हमने इसको पढ़ना है। और इतनी अफसोसनाक बात है, इंतहाई अफसोसनाक बात है कि एक ऐसी किताब जो जन्नत का रास्ता दिखाने वाली है, बतलाने वाली है, आज उसके साथ ऐसा मजलूमाना सलूक बरता जा रहा है कि वो किताब जो मौजूदा दौर में हिदायत का और रहनुमाई का एक अथेंटिक, मजबूत और शकूक व शुबहात से पाक ज़रिया है, उसके साथ ऐसा मजलूमाना सलूक बरता जा रहा है कि वो हमारे दरमियान ऐसे है जैसे कि हम उसको पढ़ते ही नहीं, उसको गिलाफ के अंदर लपेट कर हमने कहीं पर रख दी है। और तारीख़ का मुतालिया करें तो आपको इस बात का पता चलेगा। और काफ़ी हैरानकुन बात कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तबलीग का जो आगाज़ किया था, जो रहनुमाई का आगाज़ किया था, जो लोगों को हिदायत के रस्ते की तरफ बुलाने की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तदा की थी, वो तब की थी जब कुरान पाक नाज़िल हुआ था। उससे पहले दावत नहीं दी गई, उससे पहले तबलीग नहीं की गई, उससे पहले कौन मुसलमान था? तो जब कुरान आया तब लोगों को रहनुमाई दी गई। तो हमारे लिए कुरान सरापा रहमत है। इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक खूबसूरत हदीस जो हमने बड़ी मर्तबा सुनी है, लेकिन आज उसको ज़रा गहराई से सुनिए, उसका मज़ा और लज्जत आएगी। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहू, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। लफ्ज़ खैरुकुम के ऊपर गौर कीजिए, खैरुकुम तुम में से बेहतर। वैसे तो कुम से मुखातब हम सब लोग हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखेगा और सिखाएगा, लेकिन उस वक़्त सबसे पहले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद थे वो लोग थे सहाबा कराम, कि उनके मुतालिक फरमाया तुम में से भी सहाबा कराम बेहतर वो होगा जो कुरान सीखेगा। अगर तुम कुरान को सीखते हो तो तुम्हारे भी दर्जे हैं, जिसने कुरान को ज़्यादा सीखा वो आला दर्जे पे है, जिसने और ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखा वो उससे भी आला दर्जे पे है। तो इसलिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। ये वो ज़रिया है जिसके ज़रिए हम अंधेरों के अंदर से निकल कर रोशनी में जा सकते हैं, जन्नत की तरफ जा सकते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस सुनिए, अल्लाह ताला के नबी इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसको दीन की समझ अता कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी के साथ अच्छाई का इरादा करता है ना, हम तो किसी के साथ अच्छाई का इरादा करेंगे तो कुछ मालो दौलत दे देंगे, लेकिन मेरा रब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी के साथ भलाई का इरादा करते हैं तो उसको दीन की समझ अता कर देते हैं। तो खुदारा मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने कीमती वक़्त में से कुरान के लिए वक़्त निकालिए, इसको समझें, इसको पढ़ें, इसके ऊपर अमल करें। देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे कहते क्या हैं। दीन समझ उस वक्त आएगा जब कुरान हमारे सामने मौजूद होगा और हम उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। ये बात काबिल गौर है कि कुरान पढ़ने से सवाब मिलता है, लेकिन अगर कुरान समझेंगे तो उससे हिदायत हासिल होती है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही मानों के अंदर कुरान मजीद को समझने की और उसके बाद पूरे आलम को समझाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।